Dear students, today you will read C part of this chapter, Glimpses of the Past. इससे पहले आपने ए बी पार्ट में पढ़ा कि अंग्रेजों ने किस तरह से इंडियन प्रिंसेस को आपस में लड़वाया और राज किया और अधिक से अधिक टैक्स लगाकर फार्मर्स को, बिजनेसमैन को किस तरह से बेकार कर दिया और उनकी भूमि को भी अपने राज्य में मिला लिया। आगे अब हम सी पार्ट पढ़ेंगे और समझेंगे। डिससैटिस्फैक्शन 1835-56 एजुकेशन in India was in Persian and Sanskrit in 1835. 1835 में जो भारत की जो शिक्षा थी वो अधिकतर पर्शियन और संस्कृत में थी। एन इंग्लिशमैन नेम्ड मैकॉली सजेस्टेड अ चेंज, इंग्लिशमैन था जिसका नाम मैकॉली था, उसने सजेस्ट किया कि आप चेंज होना चाहिए। वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, अब हमें इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा देना चाहिए, हमें इंग्लिश भाषा को पढ़ाना चाहिए। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू हुम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब अंडर देम, इंग्लिश शिक्षा को बढ़ाने के लिए, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश के अंडर में ही इंडियंस को जॉब दे दिया, क्लर्क वाला जॉब। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, जिससे क्या हुआ, अंग्रेजी शिक्षा का भी विस्तार हुआ और इससे एक नई जनरेशन का भी जन्म हुआ। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, जब इंडियंस लोग थे तो उन्होंने आपस में कहना शुरू कर दिया, बातचीत शुरू कर दी कि अब हमें अपने भाइयों को भी पढ़ाना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव दियर मटेरियल कंडीशन, और हमें अपनी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, जो हमारी मालियत कंडीशन है, उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए, यानी उसकी कंडीशन को अच्छी करनी चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और उन्होंने कहा और ये भी सोचा कि जो हमारी दिक्कत परेशानियां हैं वो हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखनी चाहिए। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कंक्यूर्ड द होल ऑफ इंडिया, ये 1856 का टाइम है, जो ये आपको मैप है शो कर रहा है कि जो ये पिंक पार्ट है इसमें अधिकतर किसका रूल हो गया था, किसका शासक हो गया था, ब्रिटिश लोगों का शासक हो गया था, शासन हो गया था। और जो येलो साइड है, जो बहुत कम अधिक क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, वहाँ पर भारतीयों का शासन बचा था। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, यहाँ देखिए इससे पहले दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार तो किया, विस्तार करना तो चाहा और किया भी, लेकिन जो इंडियंस की ज़रूरतें थीं, मूलभूत आवश्यकताएं थी, उन पर कोई उनका ध्यान नहीं जाता था। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, जिससे कि जो भारतीय लोगों को समझ में आ गया था कि जो हमारे राजा हैं वो किस तरह से अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली बनते जा रहे हैं और हम लोगों के हाथों से जो जॉब है, काम है, वो भी छूटता चला जा रहा है। एंड लैंड्स, और जो भूमियाँ हैं वो भी जा रही हैं। दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, और वो जो गोरे लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं, वो हमारे भाइयों को भी किस में चेंज कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, क्रिश्चियन में बदल रहे हैं। यू ओनली टॉक डू नथिंग टू ड्राइव देम आउट, सभी लोग बात तो करते हैं कि हम उनको यहाँ से भगा देंगे, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है। द स्पार्क्स 1855-57 टैक्सेस कंटिन्यूड टू ruin द पीसेंट्स, जो टैक्सेस थे, जो कर थे, वो बढ़ते ही चले जा रहे थे, जैसे जो पीसेंट लोग थे वो परेशान हो गए थे। इन बंगाल में ये सब सारी समस्याएं चल रही थी। द सेंथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकम डिस्परेट इन 1855, दे रोज इन रिवेलियंस एंड मैस्कर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्ट्स अलाइक, जो टैक्सेस थे वो अधिक बढ़ते चले जा रहे थे, जिससे कि जो पीसेंट थे वो परेशान होने लगे, और जो बंगाल के सेंथल्स लोग थे जिनकी भूमि उन लोगों ने छुड़ा ली थी, ले ली थी, उनसे छीनती जा रही थी, वो क्या हो गए थे, डिप्रेशन में आ गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, हतोत्साहित हो गए थे, जिससे उन्होंने 1855 में
उनके विरुद्ध एक जंग छेड़ दी, लड़ाई, उनकी सपोर्ट में जो कोई भी आता उन सब से वो मारकूट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो दिस कंटेंट वाज ब्रेविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, और यही विद्रोह उनके आर्मी में भी दिखाई दिया जाने लगा। व्हाइल वी गेट पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ ये पार्शलिटी चल रही थी, उस आर्मी में ये पार्शलिटी चल रही थी कि जो भारतीय सेना थी उनको लो सैलरी पे की जा रही थी। व्हाइल वी गेट पिटेंस एंड सो स्लो प्रमोशंस, और उनको प्रमोशन भी नहीं दिया जा रहा था। उनकी जो भारतीयों की जो क्षमता थी, उनका जो हुनर था, उसके बलबूते पर उनको पैसे पे नहीं किए जा रहे थे, उनको सैलरी पे नहीं किया जाता, बल्कि उनको ऐसे पे किया जाता जैसे कि वो एक उनको खैरात दे रहे हों। द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे, मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स, और जो अंग्रेजी सेना के जो लोग सेना थे उनको हाई सैलरी पे की जा रही थी, जिससे कि वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज ask us to cross the sea which in against our religions, who is the topiwala to oblige our age old customs। अंग्रेजों ने उन लोगों से कहा, जो सेनाएं थे, अंग्रेजों ने उन लोगों से कहा कि तुम्हें क्या करना है, जो सी क्रॉस करना है, समुद्र को पार करना है। लेकिन उस समय समुद्र को पार करने का मतलब था कि वो भारतीय अपने धर्म के विरुद्ध जाए, क्योंकि धर्म के खिलाफ था समुद्र को पार करना। तो जो भारतीय लोग थे उन्होंने क्या कहा, हु इज़ द टोपी वाला, जो टोपी वाले हैं हम उनकी आज्ञा का पालन क्यों करें, हम उनको क्यों माने, हम तो अवर एज ओल्ड कस्टम, जो हमारा प्राचीन हमारी सभ्यता है, हमारे जो ओल्ड कस्टम्स हैं हम उसको ही फॉलो करेंगे, हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे। सेपोई मंगल पांडे अटैक्ड द एडजस्टेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड। जो सेपोई मंगल पांडे था, सेपोई यानी जो सिपाही, उस समय ब्रिटिश के समय पर सेपोई बोला जाता था सिपाहियों को, तो वो जो सेपोई मंगल पांडे था उसने क्या किया, अपने ही अधिकारी पर अटैक कर दिया, जिससे उसके जो रेजिमेंट के अधिकारी थे उन्होंने उनको मंगल पांडे को फांसी की सज़ा सुना दी। एग्जीक्यूटेड मीन्स होता है फांसी की सज़ा, फांसी पर लटकाना, फांसी की सज़ा सुनाना। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind। जो कुछ ही कमी मात्रा में जो अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेज लोग थे जो कि भारतीय कस्टम्स को समझते थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो that the greases on the blade you have to bite is made from the fat of cows and pigs। अब जो ब्राह्मण थे उनको, ब्राह्मण जो सोल्जर्स थे, ब्राह्मण जो सिपाही थे, उनको ये पता चला कि जो बुलेट होती हैं, जो गोलियां होती हैं, उन पर जो चर्बी लगी हुई है वो किसकी लगी हुई है, काऊ और पिग्स की। काऊ और पिग्स की चर्बी से जो सील है वो फिक्स है, वो लगी हुई है उस बुलेट को, और उसको बुलेट को चलाने से पहले उस सील को मुंह से तोड़ना पड़ता था। तो ये मुस्लिम जो लोग थे और हिंदू लोग थे, तो ये तो उनकी खिलाफ था, ये तो उनके धर्म के विरुद्ध था, तो ये वो इस तरह से ऐसा काम कैसे कर सकते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, ये जो गोरे लोग हैं इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया है, इन्होंने हमें धोखा दिया है। Thousands of the sepoy revolted, they were stripped of their uniforms, humiliated and put in iron। इस तरह से जो था हजारों की संख्याओं में सेनाओं ने, हजारों की संख्याओं में लोगों ने विद्रोह उत्पन्न कर दिया, और जो अपने ही अधिकारी लोग थे उन पर अटैक कर दिया, और जो उनके सपोर्ट में जो भी आते थे उन सब पर ही उन्होंने एक साथ अटैक कर दिया करते थे। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their service। जल्दी ही रोटियां एक गांव से दूसरी गांव भेज दी जाने लगी, और उन लोगों से ये कहा जाने लगा कि जो आपके राजा हैं उन्हें इस समय हमारी सेवा की आवश्यकता है। Yes, all my village men will be ready। इसमें जो गांव वाले थे उन्होंने जवाब दिया,
स्टूडेंट्स, इसको हम फिर से इस लाइंस को रीड करेंगे और समझेंगे। Soon chapatis were sent from place to place to tell the people that their emperor would want their service. जल्दी ही चपातियाँ यानी रोटी एक गांव से दूसरे गांव को भेजी जाने लगी और उनसे उन लोगों से ये कहा जाने लगा, ये मैसेज दिया जाने लगा कि जो आपके राजा हैं उनको आपकी सेवा की इस समय बहुत आवश्यकता है। इसके बदले उन्होंने क्या जवाब दिया कि यस ऑल माई ब्लेजमैन विल बी रेडी। गांव के जितने भी लोग हैं, गांव के जितने, हम उनकी हेल्प के लिए सभी लोग तैयार हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेट एमंग इंडियन सोल्जर्स। इसी तरीके से उन्होंने क्या किया कि जो लोटस फ्लावर्स थे इंडियंस आर्मियों के बीच में उन्होंने सेंड किए, भेजे, और क्या कहा कि डेट टू द फॉरनर, हमें अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ना है। द मैसेज गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियोट्स। ये मैसेज उनकी मदद के लिए था कि जो अपने देश के लिए लड़ रहे थे, जो देशभक्त थे, अपने देश के लिए लड़ने वाले लोगों को पैट्रियोट कहा जाता है। तो ऐसे पैट्रियोट्स के लिए हम हमेशा के लिए तैयार हैं, उनकी मदद के लिए हम सदैव आगे लड़ते रहेंगे, आगे आते रहेंगे। रिवोल्ट 1857, 1857 की क्रांति। देन देयर वाज अ वॉलियंट आउटब्रेक एट मेरठ। अब जो 1857 की जो क्रांति शुरू हो गई, कहाँ से? मेरठ से स्टार्ट हो जाती है। द सेपोय मार्च टू दिल्ली, और जो सेना थी जो वो सब कहाँ मार्च कर गई? दिल्ली की ओर कूच कर गई। लॉन्ग लिव आवर एम्परर, बहादुर शाह, और सभी लोग अपने जो बहादुर शाह जो राजा थे उनकी लंबी उम्र की दुआ करने लगे। द रिवेलियंस स्प्रेड वाइडर, जो विद्रोही थे वो चारों ओर फैल गए। मैनी लैंडलॉर्ड्स had lost their lands because of the British policies and they were sure, जो मैनी लैंडलॉर्ड्स थे, जो बहुत सारे जमींदार थे, उनकी जो ज़मीनें छिन गई थी वो भी ब्रिटिश के खिलाफ आ गए थे, क्योंकि जो ब्रिटिश पॉलिसी के द्वारा उन्होंने क्या किया था, लैंड जमींदारों की ज़मीनों को छीन लिया था। इससे वो लोग भी उनके विरोध में आकर खड़े हो गए। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, और वो कहने लगे कि जो वाइट लोग हैं अब उनका शासन का एंड होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, हाँ इसके लिए हम तैयार हैं और हम उनकी मदद करेंगे। The fight for freedom 1857, many former rulers like Begum Hazrat Mahal to Lucknow were bitter। अब इसी तरीके से बहुत सारे जो फॉर्मर रूलर्स थे वो इस जंग में उतर आए थे। तो एक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ की जो बेगम हजरत महल जो थी वो भी उन अंग्रेज़ों से जुड़ी गई थी, क्योंकि उन्होंने उनके किंगडम को भी छीन लिया था, उनके राज्य को ले लिया था। तो वो बोलती कि द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, मैं भी अपने राज्य को उन गोरे लोगों से वापस ले लूँगी। दे ज्वाइन द अपसर्ग्स अगेंस्ट द फॉरनर, इसलिए उन्होंने उनके विरुद्ध, फॉरनर के विरुद्ध अपसर्ग को ज्वाइन कर लिया था। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपुल, जो पॉपुलर प्रसिद्ध जो लीडर्स थे, नेता लोग थे, मौलवी अहमदुल्ला उन फैजाबाद के, उन्होंने लोगों से क्या कहा? राइज ब्रदर्स, भाइयों उठो, राइज उठो, द अंग्रेज इज रनिंग अवर लैंड, हमें अपने इन अंग्रेज़ों को हमें अपनी भूमि से भगा देना है। द पीपल रोज एवरीवेयर इन वारले, कानपुर एंड इलाहाबाद, पीपल जो लोग बाग थे वो अब जाग उठे थे बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। ये जो क्रांति की जो चिंगारी थी वो दूर दूर फैल गई थी और यहाँ के सभी लोग जाग उठे थे। कहाँ के? बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद के लोग। आज़िमुल्लाह खान टोल्ड तात्या टोपे, आज़िमुल्लाह खान ने तात्या टोपे से कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर्स इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता की जो युद्ध हो रहा है इसके लीडर नाना साहब जो पेशवा हैं उनको ही आगे आना चाहिए। इस जंग में भाग लेने के लिए
सबसे आगे उन्हें ही आना चाहिए और वही हमारे नेता होंगे। The patriots pounced upon the British and fought pitched battles all over नॉर्थ इंडिया। और उन्होंने कहा कि जो पैट्रियोट्स हैं, जो देशभक्त हैं, वो नॉर्थ इंडिया में ब्रिटिश के खिलाफ चारों ओर लड़ाई कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। 80 ईयर यानी 80 साल के वृद्ध जो कुंवर सिंह थे और बिहार के, उनकी कलाई में बुलेट यानी गोली लग गई थी। मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। और वो कहते हैं, हे माँ गंगा, ये हमारी लास्ट सेवा यानी अंतिम सेवा है आपके लिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इस चैप्टर्स को पूरा समझा। ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, कि जो पास्ट की स्टोरी है, इतिहास है हमारा, जो 1857 की जो क्रांति किस तरह से लड़ी गई, लोगों ने, जो पैट्रियोट्स थे, देशभक्त थे, उन्होंने किस तरह से अपने खून को बहाया और अपने देश को आज़ाद कराया। तो इस देश को हमें गुलाम नहीं होने देना है, हमें आज़ादी रखना है। इसलिए हमारी जो बैड हैबिट्स हैं आजकल लोगों में होती चली जा रही भ्रष्टाचार की, तो इस भ्रष्टाचार के थ्रू हमारा देश फिर से गुलाम ना हो जाए, इससे हमें ध्यान रखना है और भ्रष्टाचार को अपने देश से ख़त्म करना है। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे। दिस इज़ योर चैप्टर इज़ कंप्लीट, सो थैंक्स, हैव ए गुड डे।